हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम राजनीति विज्ञान के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, उसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। राजनीति विज्ञान के स्वरूप के विश्लेषण करते हुए कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं तो दूसरे विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान के जो प्रमुख विचारक हैं अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना है, जबकि वक्ल, मैटलैंड आदि जो विचारक हैं वो इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। वक्ल ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि ज्ञान के वर्तमान धरातल पर राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी पिछड़ी कला है। तो आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान का स्वरूप क्या है, वह विज्ञान है या कला, विज्ञान है तो क्यों है और कला है तो क्यों है। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम राजनीति विज्ञान विज्ञान के रूप में। तो यहाँ अध्ययन करेंगे कि क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है। बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, फाइनर आदि जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, जबकि काम्टे, मैटलैंड आदि से विज्ञान नहीं मानते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ ये अध्ययन करेंगे कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है और राजनीति विज्ञान में जो है विज्ञान के जो विशेषता हैं वो है या नहीं। सर्वप्रथम देखते हैं चैम्बर्स डिक्शनरी में के अनुसार जो विज्ञान की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित, भली भांति परीक्षित और क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। दूसरी परिभाषा हम विज्ञान की गार्नर के अनुसार ले सकते हैं। गार्नर के अनुसार विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान है जो उचित प्रकार के निरीक्षण, प्रयोग, अध्ययन और वर्गीकरण द्वारा प्राप्त हुआ हो। तो इन परिभाषाओं के आधार पर विज्ञान के जो लक्षण हमारे सामने आते हैं वो हैं कि तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए और ये जो ज्ञान है वो पर्यवेक्षण, निरीक्षण की प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए, तथ्यों का वर्गीकरण होना चाहिए, सामान्य नियम का निर्धारण हो और इसमें भविष्यवाणी की क्षमता हो। तो इन लक्षणों के आधार पर कुछ विद्वानों द्वारा राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता को चुनौती देते हुए उसे विज्ञान मानने से इनकार कर दिया गया है। तो इन वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से जो इनकार किया है उसके पक्ष में उन्होंने या राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो उन्होंने तर्क दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों की राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों की एकरूपता का अभाव पाया जाता है। दूसरा जो तर्क दिया है वो है भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में कार्य और कारण के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो दिया है वैज्ञानिकता के विरुद्ध उन्होंने तर्क जो दिया है तीसरा वो है मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता व राजनीतिक तथ्यों के गतिशील और परिवर्तनशील होने के कारण इसमें पर्यवेक्षण और जो परीक्षण है वो संभव नहीं है। इसमें तथ्यों के विषय में भी मतैक्यता का अभाव है और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है। और जो अंतिम जो उन्होंने दिया है प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान के जो नियम हैं वो अटल और शाश्वत नहीं है। तो अपने इन कारणों से उन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ हम अध्ययन करेंगे
राजनीति विज्ञान विज्ञान है, उसके पक्ष में तर्क देंगे। आज हम देखते हैं वर्तमान में अधिकांश विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। अरस्तु ने इसे सर्वप्रथम एक सुव्यवस्थित विज्ञान की संज्ञा दी। इसके बाद बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, पोलक, ब्राइस आदि विद्वानों ने भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की। तो जो विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार किया है, उनके विचारों में कुछ सत्यता हो सकती है, लेकिन फिर भी इसकी वैज्ञानिकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हम यहाँ वैज्ञानिकता के पक्ष में दिए गए तर्कों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। विज्ञान का सर्वप्रथम लक्षण क्या है? उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। और यह जो लक्षण है राजनीति विज्ञान में पूरी तरह से विद्यमान है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं राज्य, सरकार, अन्य जो राजनीतिक संस्थाओं का, धारणाओं व विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं राज्य के भूतकालीन जो अतीत है, अतीत के स्वरूप के आधार पर ही वर्तमानकालीन स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। और इसी प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन भी इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। तो पहला जो विज्ञान की विशेषता है कि इसका संपूर्ण ज्ञान कैसा है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। दूसरी विशेषता देखते हैं, राजनीति विज्ञान में भी परीक्षण और पर्यवेक्षण संभव है। किस प्रकार से है कि इतिहास और संपूर्ण विश्व राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है और इसी पद्धति के आधार पर हम देखते हैं अरस्तु द्वारा क्रांति के कारणों की खोज की गई, उनके आधार पर रोकने के उपाय उन्होंने बताए। सोवियत संघ में हम देखते हैं ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का परीक्षण किया गया, यानी कि खुलापन और पुनर्निर्माण का परीक्षण किया गया और यह जो नीति हैं वो सफल रही। तो राजनीति विज्ञान में भी पर्यवेक्षण संभव हैं। यहाँ देखते हैं हम शासन पद्धतियों के अंतर्गत भी लोकतंत्र में किस तरह से सामान्य लोकहित किस प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार का जो परीक्षण है वो चलता रहता है। तीसरी जो ले सकते हैं विज्ञान के पक्ष में कि राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग संभव हैं। किस प्रकार से कि संसद द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून, प्रत्येक देश का संविधान भी अपने आप में प्रयोग है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग हुआ। तो विज्ञान की एक जो विशेषता है, राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग संभव है। कार्य और कारण के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। यद्यपि हम ये देखते हैं ये संबंध जो है प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अटल और सामान्य नहीं है, फिर भी घटना विशेष के अध्ययन से सामान्य परिणाम और निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद्रोह और अशांति का मूल कारण आर्थिक असमानता और अन्याय की भावना है। तो इस प्रकार से कार्य और कारण के मध्य भी पारस्परिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अगला जो विशेषता ले सकते हैं, भविष्यवाणी संभव। राजनीति विज्ञान में भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति भविष्यवाणी संभव है। राजनीतिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। मतदान पूर्व व्यवहार के अध्ययन द्वारा चुनाव परिणामों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है और सामान्य रूप से वो सही निकलती है। ब्राइस कहते हैं राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान की तरह ही विज्ञान की श्रेणी में रखा जा
सकता है। इसके साथ ही देखते हैं राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य तथ्यों का, सर्वमान्य नियमों का अस्तित्व है, जैसे कि स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत है, कुशासन क्रांति का मूल कारण है, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए आदि अनेक सामान्य नियमों का अस्तित्व इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के सामान्य तथ्यों का प्रतिपादन करते हुए लिखा कि यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सर्वमान्य नियम हैं, तथ्य हैं, उनका अस्तित्व भी हमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें निरंतर रूप से प्रयोग और परीक्षण होते रहते हैं। यद्यपि हम इसे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, तथापि हम इसकी वैज्ञानिकता को मानने से भी इनकार नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे दूसरा, राजनीति विज्ञान कला के रूप में। राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसने के बाद अब ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला। विलियम एसलिंगर के अनुसार विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है। ब्लंसली के अनुसार राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का बोध अधिक होता है। राज्य का संचालन किस ढंग से हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन सभी बातों का प्रतिपादन होता है। तो कला से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले हमें ये राजनीति विज्ञान को कला के रूप में देखने से पहले ये मालूम होना चाहिए कला से तात्पर्य क्या है। तो कला से तात्पर्य ऐसे ज्ञान से होता है जिसका लक्ष्य मानव जीवन को सुंदर बनाना होता है। और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान सच्चे अर्थों में कला है। यह एक आदर्श नागरिक का निर्माण करता है। इसमें नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, कानून, प्रतिनिधित्व, निर्वाचन, मताधिकार जैसी व्यवहारिक बातों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है जो आदर्श नागरिक जीवन के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। अतः क्या है, राजनीति विज्ञान पिछड़ी हुई कला नहीं बल्कि अति विकसित कला है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान और कला दोनों हैं। यह मानव के राजनीतिक जीवन से संबंधित सिद्धांतों का व्यवस्थित ज्ञान है, इसलिए यह विज्ञान है। जबकि दूसरी ओर राजनीति विज्ञान उन सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में क्रियात्मक रूप प्रदान करता है, तो वह कला का रूप धारण कर लेता है। धन्यवाद।